जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 का अधियाचन आ गया और लगभग 45,000 से अधिक पदों का ये अधियाचन आया है। उसमें अगर मैं बात करूं वर्ग 9-10 की, तो वर्ग 9-10 में जो टोटल पोस्ट दिख रही वो 9,000 प्लस पोस्ट दिख रही है ना। पर इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज भी है, सोशल साइंस भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है। तो अलग अलग अगर हम देखें तो एक जो पिछले 2 और 3 और 1 को देखते हुए एक अंदाज़ा लग रहा है, वो ये लग रहा है कि अराउंड 1500 के आसपास पोस्ट जो है वो एसएसटी के अंदर आएगी। तो इसके लिए कुछ बेसिक बातों को समझना जरूरी है। कौन आवेदन कर सकता है 9th-10th सोशल साइंस के वर्ग में, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सब बातें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जब हम इन सारी बातों पे आपसे चर्चा कर लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका फिर नहीं बचना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे किस पे? सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर। मैंने ऑलरेडी 6 to 8 की वीडियो बना रखी है, तो अगर आप 6 to 8 की वीडियो नहीं देखे हैं या जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में किस पे? हम बात करेंगे इस वीडियो में किस पे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9-10 पे। वर्ग 9-10 और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपका बिहार एस्टेट लेवल 1 क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। सीटेट नहीं चाहिए होता है अगर हम वर्ग 9-10 का पेपर देना चाहते हैं नौकरी के लिए बिहार के अंदर, तो 9-10 में सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका बी एस्टेट जो थोड़े दिन पहले हुआ था, काफ़ी सारे लोग पास हुए थे उसमें, तो अगर वो पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेजुएशन, बीएड और आपका क्या होना चाहिए? बी एस्टेट का लेवल 1 जो 9-10 के लिए होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप डिग्री कंप्लीट नहीं है इनमें से कोई भी, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, पूरे भारत से लोग अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पॉलिसी बिल्कुल लगेगी, लेकिन कुछ % सीटें आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए भी रखी जाएंगी। अब वो कितनी होंगी, क्या परसेंटेज होगा, ये जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। पर आप मान के चलिए कि 15-20% सीटें जो है वो आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए होंगी। तो पूरे भारत से लोग अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल की नीति भी क्या हो जाएगी? लागू हो जाएगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर आप वर्ग 9-10 में आप फॉर्म भरना चाहते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट से, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 विषय आपने पढ़ा होना चाहिए। 2 विषय आपने पढ़ा होना चाहिए और उन 2 में से आपका एक विषय क्या होना चाहिए? या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी। तो अगर आप वर्ग 9-10 का फॉर्म भर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ दूसरा सब्जेक्ट नहीं था, मसलन आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। या तो आप हिस्ट्री के साथ क्या पढ़े हो? ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़े हो, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। या तो फिर आप ज्योग्राफी के साथ क्या पढ़े हो? ज्योग्राफी के साथ आपने क्या पढ़ा हो? हिस्ट्री, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। इन 2 कंडीशन के अलावा इस कंडीशन में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर हमने सोशियोलॉजी पढ़ा है, आप 9-10 में फॉर्म नहीं भर सकते। हमने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, 9-10 में फॉर्म नहीं भर सकते। वर्ग 9-10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत फॉर्म वही भर पाएगा जिसने ग्रेजुएशन किया हो, जिसका बीएड कंप्लीट हो, जिसका एस्टेट लेवल 1 कंप्लीट हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय पढ़ा हो और उन 2 में से एक आपका क्या होना चाहिए? या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी अवश्य रूप से पढ़ा होना चाहिए।
इस कॉम्बिनेशन की वजह से वर्ग 9-10 के अंदर कंपटीशन ही बहुत कम हो जाता है। अगर कंपटीशन कम हो जाता है तो आप थोड़ी भी स्मार्ट तैयारी करेंगे तो आप आराम से नौकरी पा जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है? तो सेम पैटर्न है। 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज है जो कि क्वालिफाइंग है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 40 नंबर का हमारा जनरल पेपर है, सब्जेक्ट हमारा 80 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल पेपर की बात करें तो ये कुछ मेन पॉइंटर्स हैं जो वर्ग 9-10 के पेपर के आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, एसएसटी के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और साइंस के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये आपसे पूछा जाएगा। मेनली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। जो सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे उनमें 40-40 के 2 सेक्शन होंगे। आपको कोई 2 करना है, या तो आप हिस्ट्री पॉलिटी कर लीजिए, या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लीजिए, या तो आप हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कर लीजिए, या फिर आप पॉलिटी और ज्योग्राफी कर लीजिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पर एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई आप कोई भी 2 विषय कर सकते हैं। ठीक है, पर आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूं समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, जिसने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा हो और मान लो उसने ज्योग्राफी पढ़ा हो। ठीक है, लेकिन वो पेपर में चाह रहा है कि यार हम जो 2 विषय लेना चाह रहे हैं वो हम हिस्ट्री लेना चाह रहे हैं और हमको ज्योग्राफी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हम पॉल साइंस लेना चाह रहे हैं, तो वो ले सकता है, वो इन 2 से एग्जाम दे सकता है। या अगर उसे लग रहा है कि मुझे हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे ज्योग्राफी और उसके साथ क्या दूंगा, मैं पॉल साइंस दूंगा, तो बिल्कुल दे सकता है। भले उसने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म भरने के लिए इन 4 में से कोई 2 पढ़ा हो आपने, जिसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो। एग्जाम आप इनमें से कोई भी 2 से एग्जाम दे सकते हैं, पर वहां चूंकि ऑप्शन भराया जाएगा तो पहले ऑप्शन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक भरना ही होता है, तो उसमें इन दोनों में से कोई एक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, कट ऑफ की अगर बात करूं तो कट ऑफ में देखिए बड़ी सिंपल बात है। जब टीआरई 1.0 आया था ना, तो जो मेल की कट ऑफ थी वो 74 थी और जो फीमेल की कट ऑफ थी वो 67 थी। वो कितनी थी? 67 थी। ठीक है, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। फिर जब टीआरई 2.0 आया तो बहुत तगड़ा जंप आया, मेल की कट ऑफ चली गई 83 और फीमेल की कट ऑफ में भी जंप आया, वो चली गई 76। फिर टीआरई 3 में मेल की कट ऑफ सेम रही और फीमेल की कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम रही। अब आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने एक गोल्डन रूल बताया हुआ है, पेड वाले बच्चे भी जानते हैं, 6 to 8 के लिए भी बताया है। वो गोल्डन रूल है 25-30-30 का, यानी आपका जनरल पेपर कम से कम 25 नंबर आना चाहिए, सब्जेक्ट 1 में आपका कम से कम 30 नंबर आना चाहिए, सब्जेक्ट 2 में आपका कम से कम 30 नंबर आना चाहिए। अगर आपने इस 25-30-30 के गोल्डन रूल को फॉलो कर लिया तो आप बड़े आराम से क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, फीमेल में कम से कम इतना स्कोर जाएगा, क्योंकि सीटें कम है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, आउटसाइड कैंडिडेट के लिए भी कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो कम से कम इतना जाएगा। ठीक है, ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है कि ये बिल्कुल और कम हो जाए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और उससे भी कहीं ज्यादा डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है। तो कट ऑफ की बात अभी करना कोई लॉजिकल नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप, ये गोल्डन टिप है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। सिलेबस की अगर बात करें तो जब आप वर्ग 9-10 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, तो आप मान के चलिए कि आपको हिस्ट्री में सब पढ़ना है। आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मिडीवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है, वर्ल्ड भी पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। टीआरई 3.0 में आपने देखा बच्चों के साथ, मेरे साथ, सबके साथ धोखा हो गया। 2-4 टॉपिक से ही सारे सवाल उन्होंने उठा के दे दिए। तो इसलिए हमको कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है, हमको सब पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आईएनएम सब पढ़ना पड़ेगा।
उसी तरह पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी की पॉलिटी भी पढ़नी है और इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है, ठीक है। तो आपको पूरा सारी चीज़ें तैयार करनी है अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है वो आप गौरव सर से पूछिएगा, वो बता देंगे। इकोनॉमिक्स के लिए विम्पी मैम आपको गाइड कर देंगी। मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बुक्स की अगर बात करूं तो टिप्स ये है कि बुक्स में आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 तक पढ़िए और एससीईआरटी क्लास 6 to 10 तक पढ़िए। आप पीवाईक्यूज लगाइए टीआरई 1 2 3 के, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के, और आप जनरल की स्मार्ट प्रिपरेशन करिए। जो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो काम करिए। और यूट्यूब क्लासेस आप देख सकते हैं। जो लोग बैचेस से जुड़ना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप फाउंडेशन बैच से अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो, या जो ऑलरेडी हो चुके हैं बैचेस उनसे आप अपनी क्लासेस थ्योरी की कंप्लीट करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हम जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे यूट्यूब पे तब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी आप अपनी जो है वो वहाँ से पढ़नी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइव क्लासेस के चक्कर में मत पड़िएगा। थ्योरी अपने हिसाब से प्लान बना के एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस पढ़िए। यकीन मानिए मैं बार बार रिकॉर्डेड क्लास पे इसलिए जोड़ देता हूँ क्योंकि उससे आप जल्दी अपनी तैयारी करते हैं, आप फंसते नहीं हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट सही बनता है और आप प्रैक्टिस के लिए समय निकाल लेते हैं। लाइव बैच चलेंगे, जब चलेंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि 9-10 के अंदर आप महापैक से जुड़ जाइए और इसमें जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। कॉपी पेन लेके नोट्स बना लीजिए। Y793 आप कोड लगाएंगे, बिहार के महापैक से आप जुड़ सकते हैं। 1900 रुपए में 16 महीने के लिए आपको बिहार शिक्षक भर्ती का महापैक मिल जाएगा, ठीक है। आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में आपका काम हो जाना है, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए टिकर पे नंबर आ रहा होगा, आप कॉल कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, आप पता कर सकते हैं। मेरा वीओडी कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप केवल वीओडी कोर्स लेना चाहते हैं केवल सब्जेक्ट का, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा आपको 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि मैं कुछ और क्लासेस उसके अंदर और ऐड करा रहा हूँ क्लासेस। तो वो आपको 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। धीरे धीरे उसमें क्लासेस होंगी, जब वो करूँगा तो बता दूंगा अलग से। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टीचर्स अड्डा 24/7। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।